नमस्कार मित्रों। आज मनोविज्ञान के अगले क्लास में हम लोग आते हैं एरिक एरिक्सन के सामाजिक विकास मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जिसको स्टेज थ्योरी भी बोला जाता है। और इसमें एरिक्सन साहब ने विकास को एक सतत प्रक्रिया मानते हुए, विकास जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसको जीवन पर्यंत कुछ स्टेजेस में बांटा है और उन स्टेजेस में एक खास तरह के लक्षण आते हैं और उनसे एक गुण का अभ्युदय होता है, एक गुण का विकास होता है। तो इसको जब कैटेगराइज करते हैं तो इस कैटेगरीज को हम लोग आज देखेंगे और इनके सिद्धांत को समझेंगे एरिक एरिक्सन के, कि किस तरह से बच्चों का विकास जो है वह भिन्न भिन्न स्टेज में अलग अलग गुणों को हासिल करता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इनका विकास के मामले में। एरिक्सन साहब का जो मानना है, उनका जो मत है वह यह है कि समस्या जो होती है वह मूलतः कोई समस्या नहीं होती। मतलब समस्या जो है वह नेगेटिव चीज है ही नहीं, उसका जितना बढ़िया समाधान किया जाए विकास उतना ही बढ़िया होता है। इसी थ्योरी पर वह काम करते हैं कि समस्याओं का समाधान जितने सुगम और बढ़िया तरीके से किया जाएगा, जितने सफल तरीके से किया जाएगा, बच्चे का विकास उतना ही होगा। मनुष्य का विकास, क्योंकि यह पूरे स्टेजेस में बांटते हैं हम लोग, चूंकि हमारे सिलेबस में जो है उसमें वयस्कावस्था के पहले तक का ही पढ़ लेना है। वयस्कावस्था के बाद का जो है उसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। जो सिलेबस के हिसाब से परीक्षोपयोगी सामग्री बनाने के हिसाब से हम लोग उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिनका महत्व परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ज्यादा है। तो इन्होंने उसको विभिन्न स्टेजों में बांटा है। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग एज ग्रुप आता है, अलग अलग गुण विकसित होते हैं, अलग अलग उनके सिंबल्स होते हैं कि किस तरह के कार्य करने से, किस तरह का सपोर्ट देने से कौन सा गुण विकसित होता है बच्चे में और किस तरह से उसका मनोसामाजिक विकास होता है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इसको स्टेजेस को इसके समझते हैं कि कौन से स्टेज में कौन सा गुण कैसे विकसित होता है। तो पहला जो स्टेज है यह 0 से 1.5 साल की अवस्था, 0 से 1.5-2 साल तक की अवस्था जो होती है बच्चों की, जब वह दूसरों पर बहुत ही डिपेंड होते हैं, अपनी बात को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब इशारों से कर लेते हैं, मगर उनमें भाषाई विकास बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। बस रोना हंसना इन्हीं सिंबल से उनके जो केयर टेकर होते हैं, माता पिता होते हैं या जो भी पालन पोषण उनका करते हैं, वह उनकी भावनाओं को समझते हैं, तदनुसार कार्य करते हैं। तो ये स्टेज जो होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, गुणों का विकास होता है इसमें, विश्वास या अविश्वास की भावना। तो जो बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप के 0 से 1.5 साल तक के, इनके अंदर इनकी नीड बहुत ज्यादा नहीं होती है। इनका नीड बस फीडिंग तक ही है, मतलब भोजन तक ही इनकी आवश्यकता जो है वह पूरी हो जाती है। और बस अगर उनको भोजन सही मिल जाए, सही समय पर मिल जाए, तो इनमें एक विश्वास की भावना उत्पन्न होती है कि जो हमारे केयर टेकर हैं, दे आर रियली आवर केयर टेकर एंड दे आर केयरिंग अबाउट, कि वो हमारे बारे में केयर करते हैं। और अगर इसमें व्यवधान आता है या यूं कहें कि इसमें अगर अनियमितता होती है तो एक अविश्वास की भावना का जन्म होता है और इससे एक उम्मीद बनती है एक समाज के प्रति, उसके व्यक्तित्व में, बच्चे के व्यक्तित्व में। हम लोग इसको व्यक्तित्व के, संपूर्ण व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो होप, उम्मीद की एक ये पैदा होती है, विश्वास बनता है और विश्वास से उम्मीद बढ़ती है। तो वह व्यक्ति जो होगा, जब यह बच्चा बड़ा होकर एक वयस्क व्यक्ति बनेगा, तो उसके व्यक्तित्व के अंदर उम्मीदों का ये रहेगा, समावेश रहेगा कि वह निराशावादी नहीं होगा, वह आशावादी होगा, उसके अंदर विश्वास होगा, वह हर एक परिस्थिति से आगे निकल जाने का विश्वास, हर एक व्यक्ति को अपने अनुकूल बना लेने का विश्वास, समाज को अपने अनुकूल ढाल लेने का या समाज के अनुकूल खुद ढल जाने का विश्वास, ये जो विश्वास पैदा होते हैं उसकी नींव रखी जाती है 0 से 1.5 साल की अवस्था। अगर उसका फीडिंग सही नहीं होता है तो अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है और वह नाउम्मीदी के साथ चला जाता है, मतलब उसके अंदर की जो उम्मीदें हैं वो कम होने लगते हैं, उसको अविश्वास होने लगता है, हर एक चीज पर, परिस्थितियों पर अविश्वास, समाज पर, परिवार पर, मित्रों पर, इस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। दूसरा स्टेज आता है हमारा 1.5 साल से 3 साल के बीच में, जब बच्चा थोड़ा सा ग्रो अप हो जाता है, 1.5 से 3 या 2 से 3 के बीच में इसको लेंगे,
2 4 6 महीने का डिफरेंस इसमें चल सकता है। मतलब जो ऑप्शंस आपको बेहद करीब लगे, अगर 3 के बदले 3.5 साल भी दिया हुआ है तो ऑप्शन सही है। इसमें विकास होता है स्वायत्तता वर्सेस सर्व। स्वायत्तता बनाम सर्व की यह स्थिति होती है। इसमें बच्चा थोड़ा सा ग्रो अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर एक स्वायत्तता की भावना आती है। उसको लगता है कि मेरी एक अलग स्वतंत्र जो है एंटिटी हूँ मैं, स्वतंत्र इकाई हूँ, और स्वतंत्र इकाई खुद को मानते हुए वह अपने आप को ट्रीट करता है। तो इसमें जो है कौन से गुणों पर ध्यान देना चाहिए, कौन से कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेज में हमारा फीडिंग पे ध्यान होना चाहिए था। सेकेंड स्टेज में टॉयलेट्स की जो यूज करना, टॉयलेट्स यूज करना, इसको सिखाना बच्चों को महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उनमें स्वायत्तता की भावना का विकास होता है कि मैं डिपेंड नहीं हूँ किसी पर, मैं फ्री हूँ, मैं एक एंटिटी के रूप में अपना काम खुद कर सकता हूँ। और अगर इसमें फेल होता है, स्वायत्तता में अपने कामों को करने में खुद से अगर कहीं फेल्योर आता है, तो उससे बच्चे के अंदर जो है शर्म की भावना का विकास होता है, वह बच्चा जिंदगी भर शर्मिला रह जाएगा। तो इस पर विशेष ध्यान देते हुए टॉयलेट्स के आदतों पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और इससे जनरेट होता है विल पावर। विल पावर उसमें इच्छा शक्ति जगती है, यस आई कैन डू वाली भावना आती है कि मैं अकेले इस कार्य को कर सकता हूँ, अपने कार्य को मैं अकेले अपने बलबूते अपने दम पर कर सकता हूँ। और यह स्टेज है 1.5 साल से 3 साल के बीच का। इसमें स्वायत्तता और शर्म 2 गुण होते हैं, या एक गुण और एक अवगुण कह लीजिए, तो इनका विकास होता है। तो यह महत्वपूर्ण होता है कि इस उम्र के बच्चों को खुद से अगर वो इनिशिएट करते हैं, जैसे वो शर्ट पहनते हैं और शर्ट का बटन लगाने की कोशिश करते हैं, या जूते पहनते हैं और जूते के रिबन को बांधने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें वो फेल हो जाते हैं, फेलियर अगर आ जाता है, तो उसको नेगेटिव तौर से नहीं कि तुम्हें ये करना नहीं आता है, उसको कहो कि इसको इस तरीके से बेटर किया जा सकता है, ये तरीका देखो, ये तरीका जो है यह बेटर हो सकता है तुम्हारे लिए भी और शर्ट के लिए भी। और जूते का लेस अगर ऐसे बांधोगे, रिबन को ऐसे बांधोगे, तो यह ज्यादा आकर्षक लगेगा, ज्यादा सुंदर लगेगा। तुमने जो बांधा है वो भी सही है, मगर इसको इस तरीके से बांधो तो ज्यादा सुंदर, मतलब पॉजिटिव वे में अगर उसको लेके जाया जाए, तो उसमें स्वायत्तता की भावना का विकास होता है, जो कि जीवन पर्यंत उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह उसका विल पावर जो है, इच्छा शक्ति जो है, किसी कार्य को करने के प्रति उसका जो नजरिया है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब वो प्रयास करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर शर्म नहीं होगी, हिचकिचाहट नहीं होगी। किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए उसके पास प्रॉपर क्वालिटीज होगी, उसके मतलब व्यक्तित्व जो है, उसका पर्सनालिटी जो है, उसके पर्सनालिटी के अंदर ये चीजें डेवलप होगी। तीसरा स्टेज आता है हमारा 3 वर्ष से 5 वर्ष, मतलब स्कूल जाने के पहले, या यूं कहें कि प्ले स्कूलिंग का एज होता है ये। तो प्ले स्कूलिंग के एज में पहल बनाम अपराध बोध, ये क्वालिटीज होती हैं, ये डेवलप करती है व्यक्तित्व के अंदर पहल करने की क्वालिटी, या अपराध बोध की क्या उसको बोले हम लोग, किस क्वालिटी, या इसके अंदर मतलब इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी, और गिल्ट फील करने की, अपने आप को अपराधी समझ लेने की एक ये होती है दिस क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के ऑपोजिट जो है हमारे। तो इसमें क्या होता है कि एक्सप्लोरिंग, बच्चा इस समय तक एक्सप्लोरिंग हो जाता है, वो किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने की, उसमें एक अपना अपने दृष्टिकोण से उसे ढूंढने की, उसे समझने की कोशिश करने शुरू कर देता है 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। जैसे अगर वो खिलौने से खेल रहा है, तो उसके व्हील्स को नचा कर देखेगा, यह व्हील जो है किस तरह से कार्य करता है, या व्हील के साथ आवाज कहाँ से आ रही है। जब गाड़ी को रगड़ रहे हैं फर्श पे या किसी सतह पे, तो उससे आवाज आ रही है, कैसे आ रही है, ये गाड़ी आगे क्यों बढ़ रही है, या इसका अगर एक चक्का निकाल दिया जाए तो यह कैसे चलेगा। इस तरह की चीजें वह करने की कोशिश करेगा, पहल करने की कोशिश करेगा, किसी भी चीज को अनुसंधान करने की कोशिश करेगा। मतलब नन्हा वैज्ञानिक वाला स्टेज जो होता है कि वो किसी भी चीज को तोड़ने की कोशिश करेगा, खोलने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। अगर इस समय उसको डांट पड़ जाए कि नहीं तुम ऐसा करके खिलौने को बर्बाद कर रहे हो, या आगे से तुम्हें खिलौने नहीं ला कर देंगे,
या इस खिलौने को उठाकर हम शोकेस में डाल देते हैं, तुम्हें खेलने नहीं मिलेगा। तो इसमें उसमें एक अपराध बोध जनरेट हो। इस समय बच्चों के जो पर्पस है, एक्सप्लोरिंग जो है, उसको पुशअप करना चाहिए। मतलब अगर वह कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। इस समय बच्चे जो है वो पेंसिल एंड पेजेस को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, करते ही है। मतलब बेतरतीब रेखा चित्र वगैरह बनाएंगे या निरर्थक कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो इसमें वो पहल करने की कोशिश कर रहा है, वो लिखने की पहल कर रहा है। एक्चुअली वो लिख नहीं पा रहा है मगर लिखने की कोशिश कर रहा है। तो उसको अगर पॉजिटिव तरीके से हम लोग डील करते हैं कि वाह बहुत बढ़िया तुमने ऐसा कर लिया है और इससे बेहतर तुम इस तरीके से कर सकते हो, तो उसमें एक पहल करने की भावना का विकास होता है। उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है पहल करना। किसी भी चीज नए काम के पहल में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई शर्म नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। और अगर उसको नेगेटिव तरीके से ट्रीट किया जाए तो उसके अंदर एक अपराध बोध की भावना विकसित होगी। अगर उसे कहा जाए कि तुमने तो इसको बर्बाद कर दिया, तुमने तो इसे तोड़ दिया, तुमने इसे किसी लायक नहीं छोड़ा, ये तो गलत किया तुमने, तो उसके अंदर एक अपराध बोध की भावना जो है वह विकसित होगी और यह अपराध बोध उसे जिंदगी भर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। तो इसको पॉजिटिव तरीके से डील करते हुए उसके पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें हम बच्चों को नए खिलौने दे सकते हैं या उनके खेलने के समय पेरेंट्स जो है या स्कूलिंग गेम प्ले स्कूल के जो टीचर्स हैं वो उसको पॉजिटिव तरीके से करवाने की कोशिश करें कि बच्चे ये जो खिलौना है या इसका पर्पस जो है खेलना होता है, इसका पर्पस जो है वो एंटरटेनमेंट। तो आप इससे ऐसे खेल सकते हो, इससे ऐसे खेल सकते हो। अगर पेज और पेंसिल तुम्हारे पास है तो उसमें इस तरह से एक ड्राइंग बना सकते हो, इस तरह से एक लड्डू बना सकते हो। इस तरह की चीजें विभिन्न आकृतियों को बनवाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद का स्टेज जो आता है हमारा चौथा स्टेज 5 से 12 साल, ये स्कूलिंग स्टेज होता है जब बच्चे विद्यालयों में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर परिश्रम और हीन भावना जैसे दो क्वालिटीज का विकास होता है। या तो बच्चा परिश्रम उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगा या यहाँ पर हीन भावना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगा। यहाँ पे स्कूल एंड पर्पस होते हैं। बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसको एक पर्पस दिया जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है और इसको एक बोझ की तरह न लेकर आप परिश्रम की तरह लीजिए। जैसे ये नहीं है कि मेरे ऊपर लाद दिया गया है और मुझे बोझ लेके चलना है, ऐसा नहीं। आप परिश्रम करो ताकि आपको एक पर्पस को फील करना है और वो पर्पस क्या है? लर्निंग। वो पर्पस है हमारा कि बच्चा कुछ सीखे। तो उस पर्पस को परिश्रम के साथ किस तरह से ढाला जाए कि उसे एसिमिलेट हो जाए, उसके व्यक्तित्व का वो हिस्सा बन जाए। परिश्रमी होना, परिश्रम करना, परिश्रम करके कुछ सीखना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। अन्यथा अगर इसमें वह फेल होता है, परिश्रम करने के बावजूद अगर कहीं फेल्योर आता है और अगर उसको नेगेटिव तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि तुम तो किसी लायक नहीं हो या तुम तो फेल हो गए, तुमने साल भर पूरा परिश्रम नहीं किया है, इस तरह की बातें अगर हम करते हैं तो बच्चे के अंदर हीन भावना का विकास होगा और वह खुद को शेमफुल फील करेगा। मतलब वह अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कर सकते हैं, दूसरों के अपेक्षा जब तुलना करेगा तो अपने आप को नीचे पाएगा। तो यह तुलना जो है इसको पॉजिटिव वे में हम लोग कर सकते हैं कि देखो तुमने थोड़ा परिश्रम कम किया है तो तुम्हारे मार्क्स जो है वो थोड़े कम आए हैं, और अगर इसको तुम थोड़ा सा बढ़ाओ, परिश्रम को थोड़ा सा ज्यादा करो, पढ़ने के समय को, पढ़ने के डेडिकेशन को थोड़ा सा तुम अगर बढ़ा लो तो अगली बार तुम इनसे बेहतर कर सकते हो और हीन भावना को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अगला स्टेज जो आता है हमारा 5th स्टेज है 12 से 18 साल के बीच, जब बच्चे मिडिल स्कूल